हमने अपनी पिछली एक वीडियो में इस सिंबल का स्ट्रक्चर बनाया था, जो बेसिकली एक क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। हमने बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था और उस स्ट्रक्चर में हमने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर से आ रहा था और वो थर्ड शेल में आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज तो आउटर शेल में ही होते हैं। तो इस इस एटम में सबसे आउटर शेल जो था वो क्योंकि थर्ड शेल था, तो थर्ड शेल के अंदर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ रहा था। ठीक है, तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी, वो ये थी कि हमने पढ़ा था कि थर्ड शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास हो ये रहा है कि क्लोरीन अपने थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके ही खुश बैठा हुआ है। उसने बाकी के गेन ही नहीं किए, बाकी के जो 10 रह गए वो तो इसने इसमें गेन ही नहीं किए। तो इधर हमारे पास एक रूल आया, ऑक्टेट रूल। और वो ऑक्टेट रूल जो है ना, वो बेसिकली वो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप इन दो ग्रुप्स में और इन ग्रुप्स में लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वाले, और इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वाले, इनमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे तो ये जो सेंटर के एलिमेंट्स हैं और ये नीचे वाले, तो सेंटर वाले तो आप पढ़ेंगे ए लेवल्स में, और वो भी बहुत थोड़े से, और ये वाले तो आपने बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है। तो अभी ओ लेवल्स में आपने ये वाले ग्रुप्स पढ़ने हैं और आपने ये वाले पढ़ने हैं। तो इन पे आप ऑक्टेट रूल लगा सकते हैं। और ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या कह रहा था, ऑक्टेट रूल कह रहा था, वो बेसिकली इन एटम्स के लिए एक आसानी पैदा कर रहा था। उसने कहा था बजाय तुम 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के अपने थर्ड शेल के अंदर, तुम क्या करो, तुम सीधा सीधा 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दो। तुम 18 के बजाय सीधा सीधा 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दो। और हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो, सॉरी, एटम्स जो थे वो लालची भी थे। लालची के साथ साथ वो सुस्त भी थे, कहते थे आसानी से काम हो जाए। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी अचीव हो जाए, ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा लूज गेन ना करना पड़े। तो ये ऑक्टेट टूल जो क्या कर रहा था, ये बेसिकली इस एटम के लिए आसानी बना रहा था। उसने कहा तुम अपने थर्ड शेल में 18 के बजाय 8 पूरे कर लो, तो तुम्हें स्टेबल कन्फिग्रेशन मिल जाएगी। तो इस एटम ने कहा अच्छा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा रूल है, फिर मैं अपने थर्ड शेल में अब 18 नहीं पूरे करता और मैं 8 पूरे कर लेता हूँ। 8 पूरे कर लूँगा, मेरे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि इसके थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 18 की है। लेकिन वो खुद कितने ले रहा है, वो खुद सिर्फ 8 ले रहा है, क्योंकि 8 पर ही उसका काम पूरा हो रहा है। तो उसको 18 लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप जब आगे आयंस बनाएंगे, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने आयंस किस तरह बनाने हैं, उसमें आपने बेसिकली ये ऑक्टेट रूल याद रखना है अपना। आपने क्या करना है कि जब आप थर्ड शेल को डील करने लगें, तो आपने क्या करना है, आपने इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करवाने हैं बजाय 18 के। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि 18 आ नहीं सकते, लेकिन उनकी स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑक्टेट रूल के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स पर भी पूरी हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने इसलिए 8 पूरे करवाने हैं। तो अब अगर हम देख लें ये इस ग्रुप के और इस ग्रुप के कुछ एटम्स को, जिस तरह के फॉस्फोरस है और सल्फ़र है, तो मेरे पास यहाँ पर एक सल्फ़र की डायग्राम है जो मैंने बनाई हुई है यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये अपने थर्ड शेल में अगर दो और बाहर से ले ले, तो इसके पास जो है 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अचीव हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये अपने थर्ड शेल में बजाय 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के, ये सीधा सीधा ऑक्टेट रूल को फॉलो करके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है। उसी तरह फॉस्फोरस की जो मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस उसके आउटर शेल में, उसके जो थर्ड शेल है, जो उसका आउटर शेल है, उसमें उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए और अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए वो बाहर से 3 और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो उसको अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने थर्ड शेल के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर भी खुश हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो बजाय 18 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के वो सीधा सीधा ऑक्टेट रूल फॉलो करके और 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे कर लेता है थर्ड शेल के अंदर। और उससे क्या होता है, उसकी बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो जाती है। तो ये जो ग्रुप्स अभी मैंने बताए हैं, ये वाले और ये वाले दो ग्रुप्स, इन पे आप क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इनका जो थर्ड शेल है उसमें आपने क्या करना है, आपने ये कभी भी नहीं करना कि आप इनके थर्ड शेल के अंदर, ठीक है, ये थर्ड शेल है, अंदर की जो स्टोरी है सेकंड शेल फर्स्ट शेल न्यूक्लियस वो मैंने ड्रॉ नहीं किए। थर्ड शेल में आपने क्या करना है, आपने ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करवाना है। आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं थर्ड शेल के अंदर बजाय 18 के। अब उस बात का हरगिज़, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनमें 18 आ नहीं सकते, लेकिन आसान काम क्या है, ऑक्टेट रूल को पूरा करवा कर और वो अपनी सुस्ती पूरी कर रहे हैं। तो आपने भी उनकी सुस्ती पूरी करवानी है और आपने सीधा सीधा क्या करना है, आपने उनके थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करवा देने हैं जिस तरह यहाँ पर होंगे।